एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी ऑफ द टेंशन होती है उनके करियर को लेके। वो हमेशा अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि वो अपने लिए कौन सा करियर लें, ऐसा कौन सा प्रोफेशन चूज करें, उस प्रोफेशन से उन्हें किस तरह की जॉब मिलेगी, पता नहीं उस जॉब से उन्हें सक्सेस मिलेगी भी या नहीं, या फिर बहुत कुछ। वो हमेशा अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस को लेके टेंशनाइज रहते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि वो अपने लिए ऐसा कौन सा काम चूज करें जिससे वो प्यार भी करते हो और जिसे उन्हें करने में हमेशा मज़ा भी आए। तो अगर हम ऐसे काम की तलाश करते हैं जिसमें हमें हमेशा मज़ा आए और हम हमेशा उस काम के लिए मोटिवेटेड भी रहें, तो ऐसे काम को हम पैशन कहते हैं, जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है और एक स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, जिसे वो जितनी जल्दी पाले उतनी जल्दी वो अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकता है और उतनी ही जल्दी वो सक्सेस पा सकता है या फिर अपनी लाइफ के अदर अचीवमेंट्स को अचीव कर सकता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, जबकि बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि पैशन इज़ द की टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम यही डीपली डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिस्कवर योर पैशन। इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, जिसमें से एक बुक मुझे बहुत इन्फ्लुएंस की। उस बुक का नाम था फॉलो योर हार्ट एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय अ फेमस ऑथर एंड्रू मैथ्यू। इस बुक में एंड्रू कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए कोई ऐसा काम चूज करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो आपके लाइफ के बाकी कामों के कॉम्परेटिवली आपको ज़्यादा खुशी दे सकती है और उसकी वजह से आपको सक्सेस भी अपनी लाइफ में जल्दी मिल सकती है और हो सकता है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे भी अर्न कर पाएँ। एंड्रू के हिसाब से वही काम आपकी लाइफ का परफेक्ट जॉब होगा और वही आपके लाइफ का पैशन भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि पैशन ढूंढे कैसे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए ऑथर आंसर करते हैं कि सबसे पहले आस्क योरसेल्फ कि आपका पैशन क्या है। आप अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है देन वेल एंड गुड, आप उस काम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस और हैप्पीनेस को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ का ये जवाब नहीं मिलता है कि आपके लाइफ में पैशन क्या है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो इसका मतलब आपने अपने आप को सुनना बंद कर दिया है। मतलब आप अपने आप को या तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा या फिर बेकार की चीज़ों में बिजी रखे हुए हों, या फिर अपने आप को दूसरों के कामों के लिए या फिर उनकी खुशी के लिए ऐसे कामों में बिजी रखे हुए हों जिसमें आपकी खुशी ना हो सकता है इसकी वजह से आप अपने आप को लिसन नहीं कर पा रहे हो। ऑथर पैशन को ढूंढने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अपनी लाइफ से उन कामों को हटाना पड़ेगा जो आपकी हैबिट नहीं है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते, जैसे कि घंटों टीवी में टाइम स्पेंड करना, बिना मतलब मोबाइल में लगे रहना, बेकार की बातें दोस्तों या फिर अपने पड़ोसियों के साथ करना। आपको अपने आप को ब्रेक देना पड़ेगा ताकि उस टाइम में आप अपने आप को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सकें, खुद को एक क्वालिटी टाइम प्रोवाइड कर सकें, ताकि उस क्वालिटी टाइम में आप अपनी थिंकिंग और अपने चॉइसेस पे ज़्यादा फोकस कर सकें और ये जान सकें कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए बना हुआ है, जिससे करने में आपको खुशी मिलती हो। ऐसा लंबे समय से करने से एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी किसी एक पर्टिकुलर काम को देख के कि येस, I love this work and this kind of work really excites me। ऑथर बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में भी बताते हैं जो आपको पैशन ढूंढने में हेल्प करेगी। ऑथर कहते हैं कि आपको लाइब्रेरी चले जाना चाहिए और वहाँ पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हर एक फील्ड की और हर एक स्ट्रीम की बुक को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा एरिया है जो आपको ट्रिगर कर रहा हो, ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको एक्साइट कर रहा हो। और भी ट्रिक्स जो है ऑथर बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए तब तक जब तक हम अपने पैशन को ढूंढ नहीं लेते। ऑथर का कहना है कि हमें एक टाइम पे कम से कम 10 नई चीज़ों को तो ट्राई करना ही चाहिए। हो सकता है उनमें से 9 चीज़ें ऐसी हों जो आपको एक्साइट ना करें, पर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से 10वीं चीज़ ऐसी हो जो आपके लिए एक नया वर्ल्ड खोल दे, जिस काम में आपको अपना पैशन मिल जाए। अगर
इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके लिए काम ना करे, मतलब 10 की 10 ना करें, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कीजिए और अगेन अपने लिए 10 नई चीज़ें लिस्ट कीजिए और उन्हें ट्राई कीजिए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपना पैशन नहीं मिल जाता। एक बार अगर आपको आपका पैशन मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ के पर्पसेस को भी डिस्कवर करने में हेल्प करता है। इसका मतलब वो आपके लाइफ को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे ही आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं, आपको हमेशा ही आपके अपने पैशन के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा और ये बिलीव करना पड़ेगा कि येस, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को नहीं किया तो आप अपने पैशन के साथ लंबा नहीं जा पाओगे। बट अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया, देन दैट एक्सटेंड योर लाइफ टू सम अदर लेवल। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अपने स्पेयर टाइम को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में स्पेयर टाइम ज़्यादातर अपने हॉबीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसा काम जिसे करने में हमें मज़ा आता हो, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, रीडिंग बुक्स। हमारी लाइफ में कभी कभी हॉबीज़ ही हमारा पैशन होते हैं और हमें ये बात पता नहीं होती है, मगर कब हॉबीज़ पैशन में बदल जाएं ये भी पता नहीं चलता। तो मतलब जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ हॉबीज़ इनटू पैशन, वो इतना ग्रेजुअल होता है कि आपको वो चीज़ पता ही नहीं चलती और आपको अपना पैशन मिल जाता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। जिम एक ऑफिस में काम करता हुआ होता है, मगर उसकी हॉबीज़ जो है वो हाइकिंग और कैंपिंग होती है। जिम के पास हाइकिंग और कैंपिंग के सारे गियर्स होते हैं, जो भी चीज़ें कि हाइकिंग एंड कैंपिंग में लगती हैं, जैसे कि टेंट, बूट्स, रोप्स और भी बहुत कुछ। एक बार अपने ऑफिस कलीग के साथ इंटरवल में डिस्कस करते हुए जिम को ये फील होता है कि उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हाइकिंग और कैंपिंग का शौक है, मगर उनके पास कोई गियर्स नहीं है। सो जिम अपने गियर्स को उन्हें रेंट पे देने का सोचता है और उनसे चार्जेस लेना शुरू करता है। ऐसा करते करते आगे चल के जिम एक वैन परचेस करता है और उसमें वो अपने ऑफिस के लोगों को कैंपिंग पे ले जाना शुरू करता है और उनसे चार्जेस भी लेना शुरू करता है। ऐसा करने से उसे प्रॉफिट होने लगता है और वो प्रॉफिट उसके बेसिक सैलरी से भी ज़्यादा होता है। एक बार ऐसा होता है कि एक कैंपर की लापरवाही की वजह से जिम के कैंपिंग में आग लग जाती है और उसके गियर जल जाते हैं। उसे बहुत लॉस होता है। इस लॉस के बाद उसका कलीग जो रहता है वो उससे पूछता है कि जिम, तुम्हें इस चीज़ में तो बहुत लॉस हो गया, अब तुम इस काम को तो कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे? तो इस चीज़ पे जिम आंसर करता है, नो, अकॉर्डिंग टू मी नो जॉब इज़ परफेक्ट। हाँ ठीक है, मुझे इस काम में थोड़ा लॉस हुआ है, पर ये जॉब मुझे अभी भी बहुत पसंद है। और जिम उस काम को कंटिन्यू करने का सोचता है और अपने पैशन में बिलीव नहीं छोड़ता। सो देखिए, इस एग्जाम्पल में जैसा है ऐसा ही हमें भी करना है। हमें हमेशा अपने पैशन पे बिलीव रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार काफ़ी चेंजिंग डायरेक्शंस होते हैं जो हमारे पैशन को डिसाइड करते हैं। इस बात को समझाने के लिए ऑथर अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी फ्रेंडली और जॉली नेचर के थे। उन्होंने हमेशा मुझे अपना पैशन चूज़ करने की फ्रीडम दी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा सबके साथ नहीं होता। सबको अपना पैशन चूज़ करने की फ्रीडम नहीं मिलती। कईयों को तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपना पैशन चूज़ करने के लिए, और कई बार उनका स्ट्रगल तो उनके अपने घर से और अपने पेरेंट्स से ही स्टार्ट हो जाता है। उन्हें उनके सामने कई बार इंकरेजमेंट दिखानी पड़ती है और अपने पैशन के लिए रेसिस्ट भी करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो अपनी लॉ स्टडीज़ को क्विट करना चाहते हैं और कार्टून आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। इस बात से उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया इस बात के लिए। ऑथर जब अपने मिड 20s तक पहुँचे तो उन्होंने कहीं से पॉजिटिव थिंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में सुन लिया। वो चीज़ उन्हें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस की और वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने जो कार्टून आर्टिस्ट जो उन्होंने पहले एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था, उसे वो एज अ हॉबी कंटिन्यू करने का सोचे और वो कुछ पर्सनल डेवलपमेंट थॉट्स पे सेमिनार भी स्टूडेंट्स को देने लगे और उस चीज़ को उन्होंने आगे चल के अपना प्रोफेशन चूज़ किया। ऐसा करते करते उनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी और जब वो अपने 30s के अप्रॉक्सीमेट पहुँचे तो उन्होंने उस टाइम पे बुक लिखना शुरू किया। अपने कई सारे पर्सनल डेवलपमेंट थॉट्स को उन्होंने उस बुक में एनलिस्ट किया और वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे।
बट अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए, यानी कि अपने थॉट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने कार्टून बनाने का सोचा। तो ऐसा देखा आपने यहाँ पे कि ऑथर जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट थॉट्स को अपनी बुक में पोर्ट्रे करने के लिए अपनी हॉबी का यूज़ करते हैं। ऐसा करके वो अपनी लाइफ में अपने लिए 2 पैशंस को फाउंड करते हैं। ऑथर का ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में एक ही पैशन हो, हम 2 पैशन के साथ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऑथर ने हमेशा अपनी लाइफ में अपने हार्ट को फॉलो किया और वो एक बेस्ट ऑथर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन गए और उनकी बुक जो है एक बिग सेल बन गई। इन सब के बावजूद ऑथर को हमेशा इस बात का दुख होता था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने टाइम ऐसे कामों में इन्वेस्ट करते हैं जिस काम को वो एक्चुअल में पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पैशन को अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑथर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने पैशन को चूज़ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसे चूज़ करने के बाद ये देखो कि वो आपकी हार्ट को फॉलो कर भी रही है या नहीं, यानी आपकी उसमें खुशी है या नहीं। अब आप कहोगे जब हमें फाइनली सक्सेसफुली होना है, जब हमें पैसे ही अर्न करने हैं, तो क्यों ना हम मनी को ही अपना पैशन बना लें। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और साथ ही आप कभी भी ज़्यादा पैसे भी अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनी हमेशा अप्रिसिएशन का काम करती है उस काम के लिए जिस काम से आप एक्चुअल में प्यार करते हो। और ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यानी कि आप जितना ज़्यादा मनी से अटैच्ड होते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप अनअटैच्ड होते जाओगे उस काम से जिस काम को आप एक्चुअल में पसंद करते हो। और जितना ज़्यादा आप उस काम से अनअटैच्ड होते जाओगे उतना ही ज़्यादा लेस अटैच्ड होते जाओगे मनी से। ये प्रोसेस वाइस वर्सा चलता जाता है। ऑथर कहते हैं कि मनी जो है एक गेम की तरह है। यू विल विन ओनली बाई प्लेइंग द गेम बट नॉट बाई एगोनिशिंग ओवर द स्कोर्स। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ठीक ठाक से पैसे तो कमा ही रहे होते हैं और उनके दिमाग में तो ये बात आनी ही आनी है कि अगर मैं अपनी लाइफ में उस काम को चूज़ करूं जिसमें मुझे प्यार है तो क्या मैं उतने पैसे कमा पाऊंगा जितना मैं अभी कमा रहा हूं। तो इस चीज़ के आंसर 2 चीज़ों पे हो सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करते हो तो ज़्यादातर तो वो आपको ग्रेट प्रॉस्पेरिटी तो ऑफर कर ही देती है, बट लॉन्ग टर्म पे। मगर अगर ऐसा होता है कि कई सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको कम पैसों की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी खुशी के लिए आप ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागो, वही आपका पैशन है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सब के दिमाग में ये बात तो आएगी ही आएगी और आप में से कई लोग इस बात को पूछोगे भी कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो इसका आंसर होगा नो, इट्स अ बिग नो। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में चाहे कोई भी काम चूज़ करें हमें प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही करनी होगी, हम प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो वो कभी भी रेसिपी फॉर एन ईजियर लाइफ तो हो नहीं सकती। एक्चुअल में अपने पैशन को फॉलो करना अपनी लाइफ में रेसिपी फॉर एन इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। इसका मतलब अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, आपका इनर मोटिवेशन हमेशा आपके काम के पीछे काम करता रहेगा, आपको कोई भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये सिंपल सा फंडा होता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका मिशन कभी भी विदाउट प्रॉब्लम्स का तो होना ही नहीं चाहिए, जबकि इसके बदले आपका मिशन आपकी लाइफ में हमेशा स्टे एक्साइटेड होने का होना चाहिए। हम में से 1000 लोग होंगे जिनके पास 1000 बहाने होंगे अपने पैशन ना फॉलो कर पाने के। आपने अक्सर ही उनके मुंह से सुना होगा कि वो बहुत सारे लोगों से ये कहते ही रहते होंगे कि यार ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई पैशन को लेके, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारी बातें भी सही हैं, बट यू डोंट नो माई सिचुएशन एक्चुअली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो थोड़ा रुकिए और अपने एक्सक्यूज़ेस को एनालाइज कीजिए। आप ज़्यादातर केसेस में ये पाएंगे कि वो लोग अपने साथ और अपने एक्सक्यूज़ेस के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। हम अक्सर ही एक दूसरे को कहते रहते हैं, खुद को कहते रहते हैं, 1000 बहाने करते रहते हैं कि यार माई ड्रीम इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने एक्चुअल में
अपनी ड्रीम को पूरा किया है, वो भी वेरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर। इस बात को समझाने के लिए ऑथर एग्जाम्पल देते हैं रॉगर क्रोफोर्ड का, जो कि एक अमेरिकन थे। ही बॉर्न विथ 1 leg and 2 arms, but unfortunately he has no hands. But still this, he is a professional tennis player. लोग अक्सर उनसे पूछा करते थे कि आप टेनिस कैसे खेलते हो। इस पे वो रिप्लाई करते हैं, बिकॉज आई एम प्लेइंग विथ माई हार्ट नॉट विथ माई हैंड। ये बात लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। हम हमेशा कितने एक्सक्यूजेस देते हैं, और अगर हम अभी भी देते हों तो हमें रॉगर्स की स्टोरी से वी नीड टू टेक अ सेकेंड लुक एट अवर लिमिटेशंस। द फैक्ट इज, जब भी हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी को कहीं और ही लगा रहे होते हैं। लाइफ में कभी भी सवाल ये नहीं होता कि वाई इज दिस इम्पॉसिबल। एक्चुअल में सवाल ये होता है कि व्हाट एम आई अनविलिंग टू डू दिस। जब भी हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वो काम कितना हार्ड है, एट दैट मोमेंट लाइफ आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है, और ये लाइफ का फंडा है। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये मैंने बुक फॉलो योर हार्ट से बताई है। इस बुक में ना सिर्फ पैशन और सक्सेस को लेके चीज़ें डिस्कस की गई हैं, बल्कि लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी डिस्कस हुए हैं, जो ना सिर्फ आपकी लाइफ में पर्पस ऐड करेंगे बल्कि ग्रेट वैल्यूज़ भी ऐड करेंगे। अगर आप उन्हें भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बुक मुझे इतनी इन्फ्लुएंस करती है कि मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।